नमो नारायण, राधे राधे। आइए हम सब मिलकर के चर्चा करते हैं एकता के बल की। जैसे पांडव एक थे, उनके विचार एक थे, वो विजयी हुए, उसी प्रकार एकता के बल की कहानी पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से जो विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, मैं आपसे कहता हूँ। एक समय की बात है कि कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ बहुत दूर जा रहा था। गलती से वह दल भटककर ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहां भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। कबूतरों का सरदार चिंतित था और कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। शीघ्र ही कुछ दाना मिलना जरूरी था। दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दल को सूचित करना था। बहुत समय उड़ने के बाद कहीं वह सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर आया। नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद भी उसे जगी। युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया और कहने लगा, चाचा, नीचे खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुनने का आदेश दे दिया कि जाओ, उस खेत में बहुत सारे दाने बिखरे हुए हैं, जाके चुनो। सारा दल नीचे उतरता है और दाना चुनने लगता है। वास्तव में वह दाना पक्षी पकड़ने वाले बहेलिये ने बिखेर रखा था। ऊपर पेड़ पर तना था उसका जाल। जैसे कबूतर दाना चुनने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर फंस गए। सारे कबूतर जब फंस जाते हैं तो कबूतरों के सरदार ने माथा पिटा, ओफ, यहाँ तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया था जाल। भूख ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब है क्या? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। एक कबूतर रोने लगा कि हे सरदार, हम सब मारे गए। बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। यकाएक उसने कहा, सुनो, ये जाल है ना, ये बड़ा मजबूत है, यह ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़े तो मौत के मुंह से जाने से बच सकते हैं। तो लोग सोचने, दूसरे कबूतर सोचने लगते, कैसे? युवा कबूतर फड़फड़ाया, चाचा, साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? जाल ने हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़ें? सरदार ने कहा, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो, फिर जब मैं फुर्र कहूं तो एक साथ जोर लगाकर उड़ना। सबने ऐसा ही किया। सभी जाल बिछाने वाला बहेलिया आता है और जब वो दिखाई देता है तो जाल में कबूतर को फंसा देख उसकी आंखें चमकी। हाथ में पकड़ा डंडा उसने मजबूती से पकड़ा, वह जाल की ओर दौड़ा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूर था। कबूतरों का सरदार बोला, फुर्र। सारे कबूतर एक साथ एक जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उठा और सारे कबूतर जाल लेकर उड़ने लगे। बड़ी दूरी तक की यात्रा तय की। कबूतरों को जाल सहित उड़ते देख बहेलिया अवाक रह गया। कुछ सबला तो जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतर सरदार ने बहेलियों को नीचे जाल में पीछे दौड़ते पाया तो उसका इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतर दल के लिए जाल सहित उड़ना संभव नहीं होगा, पर सरदार के पास का उपाय था। निकट ही एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक मित्र चूहा रहता था। सरदार ने कबूतरों को तेजी से उस पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के निकट उतरे। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज दी। सरदार ने संक्षेप में चूहे को सारी घटनाएं बताई कि कैसे कैसे हम फंसे। तो उस चूहे ने जाल काटकर उन्हें आज़ाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वह जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारा कबूतर आकाश की ओर आज़ादी से उड़ान भरने लगा। इस प्रकार से एकता में बल होता है। जो एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस भावना की व्यवस्था जो करेगा, एकता में बल होता है, वही सफल रहता है। आने वाले समय में एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक सूत्र पर चलना चाहिए। नमो नारायण, राधे राधे।